हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये बुधवार के दिन का वीडियो है। सुबह के करीब 9 बज रहे हैं। तो खाना पीना हो चुका है, सब कुछ। ये जा चुके हैं, तन्मय भी स्कूल जा चुका है। तो अभी ना घर की बस सफाई करनी है। और मैं 2 दिन बाद अभी जो है घर पे आई हूँ। संडे को मैं मायके चली गई थी छठ पूजा में, और कल ट्यूसडे को रात में वापस आई। तो रात को तो कोई काम हुआ नहीं, सिर्फ खाना बना। जो है आधा खाना ये बना ही चुके थे, मैं आई तो सिर्फ जो है पराठा बनाना था आलू का, तो वही मैंने बनाया और खाना पीना हुआ। तो सफाई कुछ नहीं किया मैंने, सब वैसे ही था। तो अभी आज मैंने स्टार्ट किया, और घर की हालत ना 2 ही दिन में बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो 2 दिन से झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ था। ये किसी तरह खाना बना रहे थे। इनको भी 8 बजे ही सुबह निकलना होता है, तो उतने टाइम में तो सब कुछ करके जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो किसी तरह खाना बना के जा रहे थे। तो हम औरतें ना काम को मैनेज कर लेते हैं, टाइम से सारा काम निपटाते हैं, लेकिन अब आदमी लोग हर चीज़ नहीं मैनेज कर पाते हैं, और फिर आदत भी नहीं होती है उनको घर के काम मैनेज करने का। तो किसी तरह खाना बन जाता है, वही बहुत होता है। तो बेडशीट वगैरह जो पहले का बिछा था उसे मैंने डाल दिया है मशीन में धुलने के लिए, और यहाँ पे दूसरा बेडशीट बिछा दे रही हूँ। और ना अगर झाड़ू ऐसा, मतलब सफाई ऐसी चीज़ है ना कि एक भी दिन ना होना तो घर पूरा गंदा लगने लगता है। बहुत ही ख़राब लग रहा था। रात को ही मुझे जैसे लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, लेकिन रात को तो नहीं कर पाई। और सुबह जल्दी जल्दी खाना भी बनाना था, तो सारा काम वो ही रह गया। और सफाई करने में जैसे 1-2 दिन बाद अगर सफाई करना हो ना, तो थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। सुबह झाड़ू वगैरह जो बासी निकालती हूँ, कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि बरामदे में भी सब कुछ फैला हुआ था, तो कुछ झाड़ू वगैरह नहीं लगाया था। तो अपने रूम में बेडशीट वगैरह डाल दिया था, और नया बेड बिछा भी दिया है, और यहाँ का भी निकाल ले रही हूँ। इधर टेबल वगैरह भी तन्मय का बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, जबकि डेली वो पढ़ाई इस पे करता है, फिर भी बहुत ज़्यादा धूल जम गई थी। तो इन सबको भी हाथ के हाथ इसी तरह से साफ़ कर ले रही हूँ। उसका भी अभी जो है प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, तो इस वजह से ना उसको भी थोड़ा सा कम ही टाइम मिल रहा है। नहीं तो अगर मैं 1-2 दिन के लिए जाती हूँ ना, तो ये लोग मैनेज कर लेते हैं 2-3 दिन के लिए। जैसे तन्मय भी हेल्प करा देता है अपने पापा की, लेकिन अभी एग्ज़ाम टाइम में ना थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से कुछ नहीं कर पा रहा था। तो बस बेडशीट वगैरह लगाने के बाद यहाँ पे अब शुरू कर रही हूँ झाड़ू लगाना। और पूरे घर में मुझे झाड़ू लगाना है, सीढ़ियों वगैरह पे सब पे जो है अच्छे से झाड़ू लगाना है। क्योंकि ऐसे तो मैं जैसे अल्टरनेट करके झाड़ू लगाती हूँ, आज पूरे घर में लगा दिया तो नीचे वाली सीढ़ी पे अगले दिन, ऊपर वाले सीढ़ी पे दूसरे दिन, ऐसे करके लगाती हूँ तो सही रहता है। एक ही दिन पूरा मुझे नहीं करना पड़ता है, और एक ही दिन पूरे घर में झाड़ू लगाने में ना बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है। तो मैं जैसे ऐसे ही करती हूँ धीरे धीरे, मतलब इधर का बरामदे का और ये 3 रूम तो डेली का डेली करना ही करना है। बाकी और जगहों को जो है मैं एक एक दिन छोड़ के करती हूँ, तो ऐसे सही रहता है। नहीं तो पूरा सफाई अगर मैं पूरे घर की करूँ डेली के डेली ना, तो 2 से ढाई घंटे अच्छी तरह से सफाई करने में डेली लग जाए, और डेली हम इतना समय तो दे नहीं सकते, और भी काम होते हैं। तो बस पूरा झाड़ू वगैरह लगाने के बाद इधर मैं बरामदे में लगा ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा पेपर वगैरह कचरा जो निकला था वो सब मैंने जो है डाल दिया है डस्टबिन में। और मैं जो सामान वगैरह लेके आई थी ना, तो बरामदे में ही रख दिया था, तो वो सारे कपड़े वगैरह निकाले हैं, उधर रख दिया है बाथरूम में धुलने के लिए। कहीं भी आओ जाओ ना 1-2 दिन के लिए, तो घर का काम तो बढ़ता ही है, साथ के साथ अपना भी जो हम ले जाते हैं वो सब भी धुलने के लिए, रखने के लिए, वो सब भी काम बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो कपड़े भी धुलने के, मतलब 2-3 दिन के कपड़े सारे जो जैसे मैं लेके गई थी वैसे ही लेके आ गई हूँ, तो वो सब भी धुलने हैं, और बाकी का ये सारा काम ही है ही। तो बस यहाँ पे सीढ़ियों पे भी झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो पूरे घर में झाड़ू लग चुका है, अब जो है डस्टिंग की बारी है। तो बस यहाँ पे एक कपड़ा ले लिया है मैंने, और कॉलीन से आज नहीं पोंछूंगी, आज सिर्फ इसी कपड़े से हाथ के हाथ मारते जाऊंगी, ताकि जल्दी हो जाए काम। क्योंकि कॉलीन से अभी करूँगी ना, पहले तो कपड़े से ही पोंछने लायक है, धूल जम जाता है। 1 ही 2 दिन अगर हम छोड़ देना
तो धूल जम ही जाता है। संडे को भी बस मैंने ऐसे ही झाड़ू लगाया था और बाकी और कोई सफाई की नहीं थी, क्योंकि सुबह ही निकलना था तो बहुत ज़्यादा नहीं करी थी सफाई। तो बस डस्टिंग वगैरह पूरे घर में करने के बाद अभी आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैंने दूध रखा था, इस वजह से छोड़ दिया था कि दूध वगैरह हो जाए उसके बाद ही स्टार्ट करूँगी। तो बस यहाँ पे गैस वगैरह वही क्लीनिंग लिक्विड से ही साफ़ कर रही हूँ, साबुन से नहीं धो रही हूँ कि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बहुत ज़्यादा गंदगी गैस पे नहीं थी, ठीक था। जो है टाइल्स वगैरह जो है थोड़ी सी गंदी हो गई हैं, तो इनको जो है साफ़ कर दूँगी। हम लोग खाना बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा सावधानी रखते हैं कि छींटे वगैरह इधर उधर ना जाएं, हाथ के हाथ पोंछते रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लेकिन आदमी लोग हैं ना, तो ये लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। ये लोग सिर्फ खाना बना देते हैं, बाकी और चीज़ों का उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि कहाँ क्या छींटे जा रही हैं, गंदी हो रही हैं। और हम लोग को करना होता है साफ़, इस वजह से हम सोचते हैं कि डेली का डेली ध्यान रखेंगे तो चीज़ें साफ़ रहेंगी। तो बस एक बार लिक्विड से साफ़ करने के बाद टॉवल भिगा के मैंने पूरा पोंछा है। और इधर जो तेल वगैरह के डब्बे थे इन सबको भी पोंछ दे रही हूँ। तो बर्तन भी सारे धुल लिए हैं जो यहाँ पे धुलने थे, और जितने भी बास्केट वगैरह थे ना सब मैंने धो दिए हैं। कि अब जब तक ना मैं सब कुछ साफ़ करने लेती हूँ अपने हाथ से ना, तो वो नहीं रहता है, जैसे विश्वास नहीं होता, लगता है ना कि ये लोग पता नहीं कैसे बनाए होंगे, क्या जूठा किए होंगे। तो फिर मैं सब कुछ साफ़ करके ही अपना काम स्टार्ट करती हूँ। वो तो कल रात हो गई थी, नहीं तो मैं जब आती हूँ ना तो पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही काम स्टार्ट करती हूँ। तो उसके बाद की ये सिंक भी धो लिया अच्छे से, सिंक भी काफ़ी गंदा हो गया था। वही जो है चिपचिपापन आ जाता, ऑयल जो है बर्तन जबकि इसमें नहीं धुले जाते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं धोते हैं, मैं तो धो लेती हूँ। तो थोड़ा सा गंदा था तो इसको भी अच्छे से धो लिया है, टॉवल वगैरह। तो किचन बिल्कुल अब साफ़ हो गया है, तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना कि जो है घर साफ़ हो गया। नहीं तो कल से जैसे दिमाग में बना हुआ था ना, इतनी गंदगी लग रही थी। जबकि 2 ही दिन के लिए गई थी, तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। लेकिन फिर भी झाड़ू अगर एक भी दिन घर में ना लगे ना, तो अगले दिन घर नहीं देखने लायक रहता है। तो करीब संडे को मैं ऐसे ही छोड़ के सुबह वाला झाड़ू लगा के गई थी। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे 3 दिन हो गए थे, तो 3 दिन में बहुत ही ख़राब और मैसी भी हो जाता है। जैसे हम रहते हैं तो चीज़ों को समेटते रहते हैं, ऐसे चीज़ें बिखरी होती हैं। तो बस यहाँ पे जहाँ पोछा पूरे घर में लगा लिया है। और कहा जाता है ना कि औरत के बिना घर घर नहीं होता है। कितना भी बड़ा घर हो, कितने भी नौकर चाकर घर में हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक एक औरत मतलब घर की जो है लक्ष्मी बोली जाती है, अपने घर को अच्छे से सजाना संवारना औरतों का ही काम होता है, हर चीज़ों को समेटना। तो इसीलिए कहा जाता है कि औरत के बिना घर घर नहीं होता है। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह जो मैंने डाला था वो भी हो गए थे, सुखा भी दिया है, तो यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और कपड़े आज इतने ज़्यादा हो गए थे ना कि मुझे फैलाने की जगह ही नहीं थी। इसके बाद भी अभी मैं चलूँगी बाथरूम में, तो कुछ हाथ से कपड़े धुले, कुछ और मशीन में डाले हुए थे जो बाथरूम में टंगे थे, उनको भी डाला था। बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। यहाँ पे मैट को भी धुल ले रही हूँ, मैट भी ऐसे ही पड़े हुए थे, तो ये भी गंदे लग रहे थे, तो इनको भी हाथ के हाथ सोचा धो ही देती हूँ, थोड़ा साफ़ हो जाएगा। तो मतलब पूरा घर जो है आज मैंने फिर से अच्छे से एकदम साफ़ कर दिया है। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे और ये सब निपटाते निपटाते मुझे टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। पूरा कपड़ा सब कुछ करने में जो है मुझे खाली होने में 1 से 1:30 बज गया था, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद थोड़ी सी थकान भी हो गई थी। एक ही दिन ना इतना ज़्यादा काम करने से थोड़ा सा थकान हो ही जाता है। तो यहाँ पे जो मेरे कपड़े थे जो मैं लेके गई थी उन सबको ले आई हूँ। और ये जो है अभी मैं इसमें
बाल्टी में जो है भिगा के हाथ से ही धुलूँगी। तो ये सारे कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में नहीं डालती हूँ। अपने सूट वगैरह जो होते हैं, जो मैं डेली नहीं पहनती हूँ, और ये साड़ी वगैरह, तो ये सब मैं कभी भी मशीन में नहीं डालती हूँ, हमेशा हाथ से ही धोती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदे रहते भी नहीं हैं, तो बस भिगा के और थोड़ा सा हाथ से धो देती हूँ तो साफ़ हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े मैंने धो लिए हैं और अभी इसे खंगाल दे रही हूँ। तो ले जाके फिर छत पे और रेलिंग पे ऐसे ही सारा मैंने एडजस्ट किया, और कुछ कपड़े ऐसे ही रह गए तो फिर जो है अगले दिन सुबह मैंने ले जाके छत पे डाला, बिल्कुल भी जगह नहीं था। तो ये सब धोने के बाद अब बस नहाना है, और शाम को इसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया, डायरेक्ट जो है रात का सिर्फ खाना ही बनाया। थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।